अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। आज मैं आपके साथ होममेड आइसक्रीम बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए आपको किसी आइसक्रीम मेकर और मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आइसक्रीम का नाम रखा है आइसक्रीम 1 2 3, यानी 3 इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करते हुए हम ये मज़ेदार सी क्रीमी सी आइसक्रीम तैयार करेंगे। और आज आपके लिए मैं 3 डिफरेंट फ्लेवर्स भी शेयर करेंगी, यानी 3 इंग्रेडिएंट्स और 3 डिफरेंट फ्लेवर्स। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 3 इंग्रेडिएंट्स की। सबसे पहली इंग्रेडिएंट है हैवी व्हिपिंग क्रीम, दूसरी है कंडेंस्ड मिल्क और तीसरी इंग्रेडिएंट है वो फ्लेवर जिस फ्लेवर की आप आइसक्रीम बनाना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी फ्रूट की प्योरी ले सकते हैं आप, कोई एसेंस, कोई भी पाउडर, यानी कंडेंस्ड मिल्क और व्हिपिंग क्रीम बेसिक है, उसके बाद है फ्लेवर। तो बस ये 3 इंग्रेडिएंट के साथ बनाते हैं आइसक्रीम। सबसे पहले अपनी व्हिपिंग क्रीम को हम व्हिप करेंगे। उसके लिए बोल में मैंने हैवी व्हिपिंग क्रीम डाली है और बीटर की मदद से इतनी देर के लिए व्हिप करूंगी कि स्टिफ सी पीक्स फॉर्म हो जाए। आप चाहें तो हाथ से कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। स्टिफ पीक का मतलब है कि जब इस तरह आप उसको उठाएं तो वो बिल्कुल भी गिरे नहीं। सबसे पहले अपना बेसिक वनीला आइसक्रीम का फ्लेवर करते हैं तैयार। व्हिप क्रीम के अंदर डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क और उसके साथ शामिल करूंगी वनीला एसेंस। इस तरह ये बस ये 3 इंग्रेडिएंट के साथ ये वनीला आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इसके अंदर कोई वनीला केक के पीसेस, स्प्रिंकल्स, बर्थडे केक के एसेंस कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद जब मिक्स हो गया तो ये फ्रीजर सेफ बोल ले रही हूँ जिसकी लिड होनी चाहिए। उसके अंदर को डालूंगी, इस लिड को रख कर कवर ऊपर से स्मूथ करूंगी, लिड से कवर करूंगी और अब इस कंटेनर को फ्रीजर में रखूंगी 4 से 6 घंटे के लिए। बस इस तरह हमारी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। तैयार करते हैं दूसरा फ्लेवर। फ्रूट फ्लेवर की आइसक्रीम तैयार करना सिखा रही हूँ। कंडेंस मिल्क को अलग से बोल में डाला है, उसके अंदर डाल रही हूँ मैंगो प्योरी और मैंगो के चंक्स। ऑफ कोर्स गर्मियों का मौसम है तो मैंगो की आइसक्रीम तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, कोई भी फ्रूट प्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो व्हिपिंग क्रीम है वो इसके अंदर शामिल करी हूँ। बहुत हल्के हाथ से अब हम व्हिप क्रीम को कंडेंस मिल्क के मिक्सचर के साथ फोल्ड करेंगे। तमाम फ्लेवर्स के लिए हमें इसी तरह करना है ताकि जो व्हिप क्रीम है वो जो हमने व्हिप की है वो इन्फ्लेट ना हो जाए। उसको बोल में डालेंगे, फ्रीज़र से बोल होना चाहिए जिसकी लिड हो, उसको कवर करेंगे और इस आइसक्रीम को भी अब हम रख देंगे फ्रीज़र में। तो इस तरह ये आपने देखा कि फ्रूट का फ्लेवर भी हो गया तैयार। अब मेरा फेवरेट फ्लेवर यानी चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम तैयार कर लेते हैं। कंडेंस मिल्क में डाल रही हूँ कोको पाउडर। इस कोको पाउडर को स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम जो फ्लेवरिंग है उसको हम कंडेंस मिल्क में ही मिक्स करते हैं ताकि आप जो हमारी जो क्रीम है वो डिफ्लेट ना हो। अच्छा, आप चाहें तो मेल्टेड चॉकलेट भी शामिल कर सकते हैं इंस्टेड कोको पाउडर। मैं दोनों शामिल करी हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह। जो कंडेंस मिल्क का मिक्सचर था उसको व्हिप क्रीम में डाला और हल्के हाथ से फोल्ड करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये कंडेंस मिल्क का मिक्सचर फोल्ड हो गया, अब जो मैंने मेल्टेड चॉकलेट रखी थी वो मैं थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ और उसको मैं बहुत हल्के हाथ से व्हिप करूँगी और कम्प्लीटली मिक्स नहीं होने दूंगी, यानी वो जो रिपल इफेक्ट है वो आएगा तो चॉकलेट का फ्लेवर अलग से थोड़ा क्रंची सा चॉकलेट मुंह में आता रहेगा। इसी तरह प्लास्टिक का कोई भी फ्रीजर सेफ बोल ले लीजिए, उसमें डालिए। आधा मिक्सचर डालने के बाद जो मेल्टेड चॉकलेट था उसको इस तरीके से ऊपर ड्रिजल कर रही हूँ ताकि जो चॉकलेट के चंक्स हैं वो मुंह में जब हम खाएं तो आते रहें। रिमेनिंग जो मिक्सचर है वो डालेंगे, ऊपर से इस तरह फ्लैट करेंगे और फिर बचा हुआ जो मेल्टेड चॉकलेट है वो मैं इसके ऊपर पूरा ड्रिजल करूंगी। आप चाहें तो पाइपिंग बैग से भी कर सकते हैं या इस तरह जिस तरह मैं चमचे से इसके ऊपर बस झटक रही हूँ। इससे ये इसके ऊपर डिफरेंट तरीके से डिफरेंट साइजेस में आ जाएगा। ढक के इसको भी फ्रीजर में रखेंगे और इस तरह ये तमाम मज़ेदार से फ्लेवर्स हो गए हैं तैयार। इसको आप 4 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखिए या ऑफ कोर्स एक दिन पहले बना लीजिए, उससे ये मज़ेदार सी आइसक्रीम जो है हमारी तैयार हो जाएगी। वनीला, मैंगो और चॉकलेट के फ्लेवर्स ये हमारे पास तैयार हो चुके हैं। आप जितने फ्लेवर्स चाहें वो बना सकते हैं। इसके अंदर नट्स शामिल कीजिए, इसके अंदर आप और डिफरेंट फ्रूट की प्योरी शामिल कीजिए। बहुत डिफरेंट किस्म के एसेंस मार्केट में दस्तयाब हैं, बबल गम, यूनिकॉर्न, स्प्रिंकल्स, जो आपकी फैमिली पसंद करती है, ब्राउनीज और ओरियोज। पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं। और ये जो बेसिक आइसक्रीम है ये मैं बहुत अरसे से इस रेसिपी से आइसक्रीम बना रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सी आइसक्रीम बनती है। इसके अंदर कोई क्रिस्टल नहीं आता,
और ऑफ कोर्स आपने देखा कि किसी भी खास मशीन की भी जरूरत नहीं है। और इस गर्मियों के मौसम में अगर आप ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम अपने पास ट्राई करें तो प्लीज मुझे जरूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइए। मेरी रेसिपीज को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पर जरूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मजेदार रेसिपीज के लिए।